नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए हैं। Is not acceptable. पहले ये वीडियो देखे प्रेस पे कमेंट कर। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? बांग्लादेश की संसद के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक और आधिकारिक कबूलनामा सामने आया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। सूरत हाल ये हो चुकी है। शुरू में ये सूरत हाल नहीं थी, 28 फरवरी से लेकर अगले 8-10 दिन तक ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे भी अमेरिका। वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सीधे संसद के पटल पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर भारत के साथ सीमा पर कंटीले तारों को तोड़ने और सुरक्षा ग्रिड को नुकसान पहुंचाने जैसी ऐतिहासिक भूल को अंजाम दिया। नहीं होगी, वो ये इकदाम नहीं उठाएंगे। तो फिर ये सारा कुछ वो क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों कह रहा हूं कि शायद इसके बावजूद अगले 24 घंटों में ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। इन अदर वर्ड्स मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएस हमें दे $300 बिलियन, यूएस हमारे एसेट्स अनफ्रोजन करे जो फ्रोज है। यूएस हम सकते हो क्या यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि से सॉरी फॉर अब्यूजिंग इंडिया, इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस बांग्लादेशी वेटर फॉर मेकिंग एंटी इंडिया रिमार्क्स। तो दोस्तों हुआ कुछ ये कि हमारी दोनों शेरनियों ने इस बांग्लादेशी व्यक्ति को उसी वक्त उसकी औकात दिखा दी और फिर उससे माफी भी मंगवाया। जैसे ही इस ऐतिहासिक साजिश की भनक भारत को लगी, नई दिल्ली के गलियारों में बिजली की तरह हलचल तेज हो गई। नमस्कार दोस्तों, इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक एक भूचाल आ गया है क्योंकि बांग्लादेश का जो मिनिस्टर है उसने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तानियों के कहने पे वो लोग ज़बरदस्ती बीएसएफ के साथ जाके बॉर्डर पे उलझ रहे थे, जो फेंसिंग की जा रही है उसे तोड़ रहे थे, उसे हटा रहे थे और गांव वालों को भी, बांग्लादेशी गांव वालों को भारत की तरफ धकेल रहे थे। ये सारी चीज़ें बांग्लादेश की संसद में वहाँ के एक मिनिस्टर ने मान लिया और पाकिस्तानियों की पूरी तरह से पोल खुल गई कि पाकिस्तान किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे बांग्लादेशियों को और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। दूसरी तरफ ये बांग्लादेशी वेटर है, अभी इटली में जाके 2-2 कौड़ी की नौकरी करते हैं ये बांग्लादेशी, और वहाँ जाके फिर ये गंदगी फैलाते हैं और जैसे कि इनकी आदत है वही काम इसने किया। लेकिन वहाँ पे बाद में जब इसको लगा कि पुलिस आ जाएगी और इसके अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन होगा तो फिर इसने वहाँ पर माफ़ी मांग ली। हालांकि इसकी शक्ल देखने से लग रहा है कि इसको शर्म आ नहीं रही है, वैसे भी बेशरम है ये पूरी कौम ही, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बांग्लादेशी मिनिस्टर ने इतनी ज़रूर दिखाया है कि उसने एटलीस्ट इतना सच बोला है जिससे ये लगता है कि हाँ भाई चलो, कम से कम इन्होंने इतना तो कन्फेंस किया कि भाई ये खुद ही बांग्लादेशी जो है पाकिस्तानियों के बहकावे में आके या इनके भड़काने में आके भारत से पंगा ले रहे थे और इनकी औकात दिखा दी गई है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए हैं। बांग्लादेश की संसद के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक और आधिकारिक कबूलनामा सामने आया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सीधे संसद के पटल पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर भारत के साथ सीमा पर कंटीले तारों को तोड़ने और सुरक्षा ग्रिड को नुकसान पहुंचाने जैसी ऐतिहासिक भूल को अंजाम दिया। संसद के भीतर उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि हमसे बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो गई है और हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे से ऐसी हिमाकत दोबारा कभी नहीं होगी। विदेश मंत्री के मुंह से निकले इस सच के ठीक बाद पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान के भीतर एक बड़ा हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों में चीख पुकार मच गई कि आखिर उनके इस खुफिया और काले सच का पर्दाफाश खुद बांग्लादेश ने दुनिया के सामने क्यों कर दिया। लेकिन जैसे ही इस ऐतिहासिक साजिश की भनक भारत को लगी, नई दिल्ली के गलियारों में बिजली की तरह हलचल तेज हो गई। भारत बहुत अच्छी तरह समझ गया कि इन सीमाओं को सुरक्षित और इनको सबक सिखाने के लिए अब कूटनीति की पुरानी सुस्त भाषा को छोड़कर कुछ बेहद कड़ा और बड़ा नीतिगत कदम उठाना ही होगा। तभी सरहद पार बैठे इन उपद्रवियों को कानून की असली ताकत समझ में आएगी। इसी जमीनी हकीकत को देखते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य आदेश जारी कर दिया जिसके लागू होते ही पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में पूरी तरह से त्राहिमाम मच गया है। दोस्तों, भारत के इस एक कड़े नीतिगत फैसले से पूरी सीमा पार की सुरक्षा व्यवस्था और वहां का सियासी नेतृत्व गहरे खौफ में आ गया है। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान कल तक खुद को बड़ी क्षेत्रीय ताकतें मानकर हमारी सरहदों पर लगातार गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा था,
आज नई दिल्ली की फौलादी घेरेबंदी के सामने अचानक भीगी बिल्ली बनकर अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है। वे गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और कूटनीतिक मंचों पर फिर से पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, ताकि भारत का यह नया रक्षा चक्रव्यूह उन्हें आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह तबाह होने से बचा ले। और मैं कहूंगा, नॉट एज एन अमेरिकन, बट मेरे हिसाब से जेडी वैंस का वहां जाना और द वे द ईरानियन रिएक्टेड इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप आए हो बात करने के लिए और आप जिससे बात करनी उसी को इग्नोर कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो नहीं जंग चल रही ना, कटार से तो जंग चल रही ना। जंग तो वो कह रहे हैं कि यूएस हमें दे $300 बिलियन, यूएस हमारे एसेट्स डिफ्रोज अनफ्रोजन करे जो फ्रोज हैं, यूएस हमें ये आश्वासन दे that there will be no fight in the Middle East, including Lebanon and Gaza and all. If you want so many things from the US, it's always to bend down and take it. कहते हैं ना हमारे पंजाबी च कि जो पेड़ च फल लगे होंगे हमेशा झुकिया होंगे। झुके तो आप कहते ना प्यार ना तो चमड़ी ले लो, वैसे ना मिले कि एक दमरी नहीं मिलती अगर गुस्सा करोगे। तो वही बात होती है। तो मेरे हिसाब से कि यूएस का यहां थोड़ा सा अपर हैंड है, ईरान माने ना माने। दुनिया को यह समझना चाहिए कि आज उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो हिटलर की तरह काम कर रहा है। वर्ल्ड हैज नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिटलर अटैक पोलैंड द फर्स्ट टाइम इन 1940 ऑन September 1st। यूरोप पोलैंड पे हुआ ना, हम क्या करें? फ्रांस में क्या? फ्रांस पे हुआ ना, हम क्या करें? वो ऐसे कहते कहते पूरे यूरोप पे आ गया। जब वो रशिया में क्या सोवियत यूनियन में, तब सारे इकट्ठे हो गए कि एक सोवियत यूनियन फाल तो सब खत्म हो जाएगा। तो अब क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? इट्स अ फ्री वाटर वे। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं एक टैक्टिकल वेपन बना सकते हैं। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, साउथ एशियन इकोनॉमी पे, इंडिया की, चाइना की, होल वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कल को ऐसे खुदा ना करे, भगवान ना करे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हो जाए तो पाकिस्तान कहे मैं तो यहाँ पर नेवी ब्लॉकेट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान को आने नहीं देता, या इंडिया के हम तो यहाँ नेवी ब्लॉकेट कर रहे हैं, हमारी ओमान में शिप्स है, हम तो आने नहीं देते यहाँ कुछ। ये तो फिर इट विल बिकम अ ट्रेंड विच इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। रशिया ने कभी ब्लॉक नहीं किया। रशिया जाता तो अपनी नेवी से मेडिटेरियन सी या रेड सी ब्लॉक कर सकता था यूक्रेन के साथ। They didn't block it. They didn't put the world under dire circumstances that the economically world को नुकसान हो। ऊपर से आप हिजबुल्ला, he's not a good organization. It's a terrorist organization. Hamas is not a yeah, they are also terrorist organization. The Houthis are terrorist organization. So you have to call the spade a spade. कल को जब आप पे अटैक हो, then it become like Jaishankar once said, Europe's problem is world problem, but world problem is not Europe problem. That will not be the case. आज IMEC के कारण ये सब कुछ हो रहा है, कल को किसी और के कारण होगा। आज अब ईरान का कहते हैं ना जैसे